हमारे समाज में ससुर और बहू के रिश्ते को बाप बेटी जैसा पाकीज़ा समझा जाता है। लेकिन इसी समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस रिश्ते को बदनाम और शर्मसार करने में ज़रा भी देर नहीं करते। पता नहीं उनके अंदर शर्म हया बाकी भी है या नहीं। ससुर और बहू ने अपनी अय्याशी को शादी का नाम देकर पवित्र रिश्ते को बदनाम कर दिया। चुपके से दोनों ने कर ली कोर्ट मैरिज। जिस बाप पर बेटा भरोसा करके उनकी जिम्मेदारी में अपनी बीवी को छोड़कर शहर जाता है ताकि दो पैसे कमाया जाए जिससे घर चल सके, गुजर बसर हो सके और माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बन सके। लेकिन अगर वही बाप बेटे के साथ विश्वासघात करने लग जाए तो फिर आप ऐसे बाप को क्या कहेंगे? बीवी की हर फरमाइश और हर ख्वाहिश पूरी करने वाला पति को जब ये पता चले कि उसके भेजे हुए पैसों से मेकअप करके उसके बाप के साथ नाजायज रिश्ते के बंधन में बंध गई है, तो ज़रा सोचिए उस पति के दिल पर क्या गुजरेगी। इस पूरी घटना की सच्चाई को जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखें। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद अजमत। आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं या जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से ससुर और बहू के रिश्ते को तार तार, शर्मसार और चौंका देने वाला मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के फरीहा गांव में एक 45 साल का आदमी जो पेशे से हॉस्पिटल में सफाई कर्मचारी है, आज से तकरीबन 25 साल पहले उसकी दूसरी शादी हुई थी जिससे उनके 3 बेटे हैं। जबकि उसकी पहली पत्नी की मौत हो गई थी, इसलिए उसने दूसरी शादी की। बड़े बेटे की शादी उसने आज से तकरीबन 5 साल पहले बिहार के गोपालगंज में की थी। जब बहू घर आई तो घर के माहौल में खुशगवार तब्दीली आई। सब खुश थे कि पहली बहू इस घर में आई है, इसलिए सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे घर के माहौल में तब्दीली भी आने लगी। तभी बेटा कर्नाटक के बेंगलुरु शहर कमाने चला गया। उसी दौरान मियाँ बीवी में जुदाई का लंबा अरसा बीत गया। यही वो वक्त था जब बहू को किसी मजबूत मर्द के मजबूत कंधे की सहारे की जरूरत महसूस हुई। जब उसने सोचना शुरू किया तो हर तरफ से मायूसी हाथ लगी। तभी उसके दिल में एक ख्याल आया कि जो चीज़ घर में है उसे ही क्यों ना इस्तेमाल किया जाए। तब बहू पहले से भी ज्यादा ससुर का ख्याल रखने लगी। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक ससुर की सेवा में लगी रहती। लिहाजा ससुर भी बहू के सेवा करने के अंदाज से बहुत खुश था और धीरे धीरे बहू की तरफ आकर्षित होने लगा। यही वो वक्त था जब दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरा महसूस करने लगे। इसलिए कि दोनों ये भूल गए कि दोनों का रिश्ता क्या है। बस दोनों रात दिन एक दूसरे में खोए रहते। बहू को मर्द की कमी खल रही थी तो उसको एक मर्द मिल गया और ससुर को बुढ़ापे में जवान लड़की से वो सब कुछ मिल रहा था जिसकी उसे उम्मीद भी नहीं थी। दोनों को अपनी अपनी पसंद की चीजें मिल गई थी, इसलिए दोनों खुश थे। लेकिन उनकी खुशी में आग तब लगी जब बेटा शहर से गांव वापस आ गया। जब बेटा गांव पहुंचकर दोनों का रहन सहन, बातचीत और मिलने जुलने का अंदाज देखा तो शक यकीन में बदल गया। जब बेटा पत्नी और बाप को समझाने की कोशिश करने लगा तो बाप ने उसे जमकर पीटा, जबकि पत्नी सामने खड़ी तमाशा देख रही थी। दूसरे दिन पत्नी को ले जाकर उसके मायके छोड़ दिया और दोबारा बेंगलुरु चला गया। उसी दौरान जब ससुर को बहू की याद सताने लगी तो ससुर बहू के मायके जाकर रुखसती करा लाया और फिरोजाबाद में किराए का कमरा लेकर दोनों पति पत्नी की तरह साथ रहने लगे, जबकि उसके घर में इसकी जरा भी भनक नहीं लगी। उसी दौरान ससुर और बहू ने रजिस्टर्ड ऑफिस में जाकर अर्जी दी और कोर्ट मैरिज कर ली और दोनों ऐश की जिंदगी गुजारने लगे। इसका भांडा तब फूटा जब बेटा बेंगलोर से घर वापस आया और सीधा अपने ससुराल गया
تو پتہ چلا کہ اس کے پتا جی اسے کافی دن پہلے یہاں سے لے جا چکے ہیں۔ سسرال سے آنے کے بعد بیٹا ہر جگہ ڈھونڈا تو پتہ چلا کہ دونوں نے کورٹ میرج کر لی ہے۔ فی الحال دونوں کے خلاف مقدمہ درج کر کے چھان بین شروع کر دی گئی ہے۔ اس گھٹنا کے بارے میں آپ لوگ کیا کہیں گے؟ کس کی غلطی ہے؟ کمنٹ باکس میں آپ ہمیں ضرور بتائیں۔ ایسی گھٹنا بتا کر رشتوں کو بدنام کرنا نہیں، بلکہ سماج میں جو غلط میسج جا رہا ہے اس سے سماج کو اویئر رکھنا مقصد ہے، اور ایسے لوگوں کو بے نقاب کرنا ہے جو ہمارے بیچ ہمارے ساتھ رہ کر ایسے رشتوں کو تار تار، شرمسار اور لگاتار داغدار کر رہے ہیں۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اسے لائک شیئر ضرور کر دیں۔ پھر ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔